प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सदैव कुशल मंगल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा पुनः उपस्थित हूँ। शुक्ति मौक्तिकम पाठ का शेष भाग मैं 4 श्लोक पहले आपको पढ़ा चुका था। अब अगले 4 हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि व्यवहार कैसे होना चाहिए, धर्म का सार सुन करके हमें किस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन लेके आना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, मीठी वाणी बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, और चौथा हमने कहा कि परोपकार, सज्जनों की जो समृद्धि है, सज्जनों का जो ऐश्वर्य है, सज्जनों की धन दौलत है, वो परोपकार के लिए होती है। आज हम पढ़ेंगे गुणों के विषय में कि गुण एक संगत का क्या असर होता है। गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं और कहता है गुणों को ग्रहण करने में इंसान को सदैव जो प्रयासरत रहना चाहिए। और गुणवान व्यक्ति अगर गरीब है और दूसरा अगर बहुत गुणहीन व्यक्ति अगर ऐश्वर्यशाली है, धन दौलत से परिपूर्ण है, तो वह उसकी तुलना में वह गरीब है। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि गुणवान व्यक्ति यदि गरीब है तो ऐश्वर्यशाली धन दौलत से परिपूर्ण अगर वो गुणहीन है तो कहीं वह गुणवान गरीब जो है वो उससे श्रेष्ठ है। तो कहता है कि इसलिए हमें गुणों को ग्रहण करने में सदैव प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें यही बात कही, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्यै गुणैः समान। कहता है गुणेषु एव, गुणों को ग्रहण करने में ही कर्तव्य प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषै सदा, मनुष्य के द्वारा सदा हमेशा, मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा जो है वो गुणेषु एव, गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, और गुण से युक्त, गुण से परिपूर्ण यदि दरिद्र अपि, अगर वह गरीब भी है, गुणवान व्यक्ति है लेकिन दरिद्र अपि अगर वह गरीब भी है, तो न ऐश्वर्य अगुण ही, गुणों से रहित, गुणों से हीन, ऐश्वर्य ही, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति न समः, उसके समान नहीं है, यानी कि वो उससे श्रेष्ठ है। कहता है ऐश्वर्य ही गुण ही, कहता है ईश्वर ऐश्वर्यशाली, यानी ऐश्वर्यशाली, धन दौलत से परिपूर्ण है, ऐश्वर्यशाली है, किसी प्रकार की कोई समृद्धशाली है, संपन्न है, लेकिन अगुण ही, गुणों से रहित है, तो न समः, वह उसके समान नहीं है। किसके समान? जो गुण से युक्त है लेकिन गरीब होने पर भी, गरीब है लेकिन वह जो है उसकी तुलना वो उसके साथ नहीं की जा सकती, वो उससे श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहता है गुणवान, कहता है ना सर्वे, वो अब कहते हैं कि गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणवान व्यक्ति सब जगह पूजा जाता है, गुण सब जगह पूजे जाते हैं। इसलिए इंसान की जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसमें जो काबिलियत है, उस काबिलियत को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, गुणेष्वेव, गुणेषु प्लस एव, कर्तव्य है क्रिय धातु, तव्यत प्रत्यय, गुणेषु एव में कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है। प्रयत्न पुरुष ही, पुरुष शब्द रूप तृतीया विभक्ति बहुवचन, गुणयुक्त, दरिद्रो अपि, दरिद्र प्लस अपि, न ऐश्वर्य गुण ही, अगुण ही, ये ध्यान दें। तो आगे कहता है, अगला श्लोक चलते हैं। अगले श्लोक में बताया है कि मित्रता कैसी होती है। कहता है मित्रता जो है ना, एक सज्जनों की जो मित्रता होती है वो छाया के समान होती है। अब छाया आपने देखा बेटा, सुबह जो है ना, सबसे पहले जो है वो बहुत बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे बिल्कुल छोटी हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो
उसके बाद दिन की जो पूर्वार्ध, जो दिन के बाद की जो जो छाया होती है, वो धीरे 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 जो बढ़ती हुई चली जाती है और फिर बढ़ती 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 ही चली जाती है, सायंकाल हो जाती है। तो कहता है इस प्रकार से जो दिन के पहले की जो मित्रता होती है वो दुष्टों की मित्रता होती है। दिन की जो कई बार जो क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो मिलते ही साथ हम उसको गले लगा देते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं, सब कुछ अपना रहस्य बता देते हैं, और फिर जो है बाद में क्या होगा, बाद में क्या होता है, बाद में वही जो मित्रता बस थोड़े दिन रहती है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आज की जो मित्रता होती है वो क्या है, आज की मित्रता में क्या देखा जाता है, रंग रूप आकार देखा जाता है, कोठी बंगले देखा जाता है, धन दौलत देखी जाती है, जाति देखी जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं जाति धर्म के नाम पर दोस्ती होती है, यहाँ पर आजकल ऐसी दोस्ती होती है। लेकिन जो सज्जन लोगों की मित्रता होती है तो वो जो है, वो जो मित्रता, ऐसी जो मित्रता होती है, वो मित्रता कुछ ही समय चलने वाली होती है। वो पहले जो बहुत बड़ी होती है और बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होती चली जाती है। लेकिन जो दिन के प्रहार, जो छाया के, जो छाया बताया ना भी कि छाया को उदाहरण दिया कि दिन के बाद में, दोपहर के बाद में जो छाया होती है वो धीरे धीरे पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो पहले वाली जो मित्रता होती है, जो पहले बड़ी होती है फिर धीरे धीरे जो नष्ट होती चली जाती है, तो वो होती है दुष्टों की मित्रता। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो पहले छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। यही बताया इसमें श्लोक में, यही मित्रता का उदाहरण दिया है कि कैसी होती है सज्जनों की मित्रता और कैसी होती है दुष्टों की मित्रता। तो सुनिए, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कहता है आरंभ गुरु भी अक्षयणी कर्मेण छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। छायेव, छाया प्लस इव, आ और ई को ए गुण 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 संधि हो जाती है। तो छायेव, छाया के समान मैत्री मित्रता होती है, खल दुष्टों की, सज्जनानाम और सज्जनों की। कहता है दुष्ट और सज्जनों की जो मित्रता है वो छायेव, छाया के समान होती है। कहता है कैसी, खल दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, खल दुष्टों की मित्रता। कहता आरंभ गुरुवी, आरंभ में प्रारंभ में गुरुवी बड़ी होती है, और अक्षयणी कर्मेण, और कर्म से फिर अक्षयणी नष्ट होती चली जाती है, धीरे 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 कर्म से नष्ट होती चली जाती है। कहता है वो आरंभ गुरु पहले बड़ी होती है, पहले बहुत वादे होते हैं, बड़े संकल्प होते हैं, भाई ये बस इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और फिर धीरे धीरे जो वो नष्ट होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है लघवी, पहले छोटी होती है और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वृद्धिमती, वो बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे दिनस्य पूर्वार्ध, जो दिन के पहले छाया होती है, और प्रार्ध, और दिन के बाद जो छाया होती है। दिन के पहले जो छाया होती है वो पहले बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है, यानी कि कम होती चली जाती है। और अपरार्ध, जो दिन के बाद की जो मित्रता होती है वो भिन्ना, बिल्कुल अलग होती है। वो कैसे होती है, पहले छोटी होती है और फिर छाया के समान जो फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये बताया इसने कि दुष्ट और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार से कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा, मैंने कहा था आपको, पहले भी कहा था कि श्लोक जो हैं वो केवल जो है वो परीक्षा उपयोगी नहीं, ये जीवन उपयोगी हैं। बड़ी अच्छी बताई कि सज्जनों की आज सबसे, और जो कहता है कि एक बार अच्छा मित्र अगर मिल जाए, जो दिन के बाद की जो छाया होती है उस जैसा मित्र मिल जाए, तो फिर तो बस जिंदगी के रंग ही अलग हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, मित्रता कभी भी करो, किसी से भी करो, तो वो मित्रता जो है वो दिन के जो प्रार्ध की जो छाया होती है उसके समान होना चाहिए। यानी कि कभी भी हम एकदम किसी पर विश्वास न करें, उसके व्यवहार को, उसकी योग्यता को, उसकी बुद्धि को, उसका आकलन करें। कभी भी किसी के रंग रूप आकार और धन दौलत से कभी मित्रता नहीं होती। अब देखिए तीसरा बोला है कि जो योग्य व्यक्ति होता है ना, कोई भी योग्य, किसी भी क्वालिटी, तीसरा जो श्लोक है, हम अगला जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी अगर क्वालिटी होती है तो वो जो क्वालिटी वाला व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो वो अपनी योग्यता से अपनी पहचान अपने आप बना लेगा, उसको हर व्यक्ति पसंद करेगा। हानि किस व्यक्ति को होती है,
जो उस व्यक्ति को छोड़ करके गया है, यानी वो उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को जो छोड़ के गया है ना, हानि उनको होती है, उसको हानि नहीं होती, क्योंकि उसमें तो वो काबिलियत है, वो अपनी खुशबू से, अपनी योग्यता से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से वो हर जगह अपनी जगह बना लेता है, हर जगह जो है अपनी सुंदर सी अच्छी जगह बना लेता है, तो उसको कोई हानि नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको क्या तकलीफ है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हानि किसको है कि वो जिस जगह को छोड़ करके जाता है, जिस स्थान को छोड़ करके जाता है। अब कहते हैं ना कि तभी तो बोला कि विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा है और जो विद्वान है उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। अब विद्वान अगर वो कहीं भी चला जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी कोई। तो इसलिए कहा है कि विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। विद्वान तो यहीं पर ये इसी श्लोक में यही इसमें बताया है कि योग्यवान व्यक्ति कहीं भी जाएगा, इस धरती के किसी भी कोने में जाएगा, वो अपनी क्वालिटी से, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से वो वहाँ पर अपनी पहचान बना लेगा। उसको रहने में, उसको उसका आदर मान सम्मान में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन परेशानी उन लोगों को होती है जिस जगह को छोड़ करके जाता है। पढ़िए श्लोक देखिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। हमने जो पहले वाला जो श्लोक है उसमें आरंभ गुरुवी लघवी। अब देखिए लघवी जो था इसका लघवी का अगर हम पढ़ें कि जो उसका लघवी जो शब्द है तो इसका वो क्या नाम है, गुरुवी। लघवी का जो अगर हम पढ़ें विलोम शब्द क्या होगा, तो गुरुवी। लघवी छोटा और गुरुवी बड़ा। तो थोड़ा सा जो है ये पर्याय पद जो है ये थोड़ा देखिए, इसमें वृद्धिमत्ति जो बोलें कि वृद्धिमत्ति, तो वृद्धिमत्ति बढ़ती है, और फिर उसके बाद में जो है शयनी वृद्धिम उपगता, वृद्धिम उपगता वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो विलोम शब्द जैसे हम बात करें, खलह सज्जनः, खला आ गया सज्जनः, क्षयणी वृद्धिमत्ति, जो अभी मैं बात बोला था ना वृद्धिमत्ति का जो विलोम क्या होगा, क्षयणी। तो इस प्रकार से हमें जो इन शब्दों का थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अभी आ गया अपने आरंभ शब्द आया, तो आरंभ का क्या होता है, विलोम क्या होगा, अंतः, अंत। पूरा जो शब्द है, पूरा का जो हम अद्यत्वे बोल सकते हैं आजकल, पूरा पहले, अद्यत्वे आजकल। तो इस प्रकार से अब देखिए अगला बोला है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। कहता है यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु हम चले जाएं, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु चले जाने वाला जो होना चाहिए। चलो बेटा आज हम ये केवल 2 ही श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि आगे 2 श्लोक रह गए और ये बड़ा विस्तृत ढंग से इनको समझाया जा सकता है। तो आज हम ये केवल 2 ही श्लोक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में इन 2 श्लोकों के साथ, कुछ अभ्यास कार्य के साथ। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नए अगले 2 श्लोकों के साथ। धन्यवाद।